खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के जेसी मिल का निरीक्षण किया। यहां जेसी मिल की देनदारी निपटाने के लिए सीएम ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मजदूरों की बकाया देनदारी चुकाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जेसी मिल की खाली जगह पर आईटी सेक्टर स्थापित होगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने 1988 में जेसी मिल को आधिकारिक रूप से बंद घोषित किया था। यहां 8037 कर्मचारी मिल में थे। कार्यरत 6000 कर्मचारियों की 135 करोड़ की देनदारी बकाया है और 500 से अधिक मजदूरों ने भुगतान के लिए कोर्ट में केस दायर किए हैं। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। बाइट डॉ मोहन यादव, मुख्यमंत्री। क्या हमारी सरकार अरे वहाँ तो डालो यार। अरे जी क्या है? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 पिलर्स बताए हैं कि या उनकी अपनी सरकार के साथ में चलने के लिए, जो गरीब, महिला, युवा, किसान, इन चारों वर्ग के हितों को हम सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखे हुए हैं। उसी भावना के हिसाब से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, गरीबों को, महिलाओं को, सबको रोजगार दिलाने की नई इंडस्ट्री डलवाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता थी। लेकिन ये भी प्राथमिकता है कि जो पुरानी इंडस्ट्रियां हमारी ऑलरेडी सरकार के समय कोई न कोई कारण से बंद हो गई, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले कोई कारण से मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमने निर्णय किया कि हर हालत में हर एक मजदूर का पैसे का जो उनकी देनदारी है उसको चुकाने की हमने अपने आप में सरकार के लेवल पे निर्णय किया कि ये लंबे समय तक मजदूरों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसा मुझे बताया गया कि 8000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए, जिनने भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। दूसरा, सरकार का निर्णय है कि ऐसी ज़मीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए या किसी और काम के लिए भी लें, लेकिन शहर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब चारों तरफ से शहर बढ़ गया तो ऐसे में ये एक तरह से बेगौरी स्थिति में पड़ा रहना या एक तरह से लावारिस स्थिति में रखना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे इस बात का संतोष है, हमने अधिकारियों को लगाया हुआ है। मेरे यहाँ मित्र अपने हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, यहाँ के हमारे विधायक और मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी और हम सब लोगों ने आकर के आज निरीक्षण भी किया है और हम निर्णय कर रहे हैं कि हर हालत में बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने हुकुमचंद बिल का निराकरण इसी प्रकार से कराया था। वहाँ भी लगभग 7-8 हज़ार मजदूरों का देनदारी का प्रकरण था और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसको हमने समाधान कराया था। उनकी मौजूदगी में निर्णय उसी प्रकार से करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने उज्जैन के अंदर विनोद विमल मिल के मजदूरों का पैसा दिलवाया था और आने वाले समय में जैसे ये जेसी मिल के लिए लगे, इसके बाद ऐसी प्रकार के सज्जन मिले, ऐसी प्रदेश की कोई भी प्रॉपर्टियाँ जिसमें मजदूरों का हित बाकी है, गरीबों का हक बाकी है, हम उसको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वकीलों को हम बता रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी समाधान खोजें। जो बीच में जिनके फाइनेंस है, जैसे बैंकों से भी हम उस स्तर पर बात करेंगे ताकि बैंक से इसका समाधान मजदूरों के हित में हो। सरकार अपने पक्ष को अच्छे ढंग से रखते हुए बहुत जल्दी समाधान, क्योंकि मुकदमा नहीं लड़ना, हमको समाधान खोजना है, इसलिए समाधान खोजने में लंबा समय नहीं लगने वाला है। उम्मीद करेंगे जल्दी इसका। सीएम साहब, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो और झारखंड अच्छा मुद्दा है। झारखंड भी आप जाएं। उठाने लग दीजिए, मैं आप उठा लीजिए जी। चुनाव हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो हमारे प्रधानमंत्री शुभंकर है और देखिए दुनिया के सामने भारत ने अपनी लोकतंत्र की ताकत भी बताई। आज भारत के बगैर कोई भी बड़ी महाशक्ति कल्पना नहीं कर सकती। भारत के साथ जुड़ने में ही वो अपना भला देखती।
हमने अभी अमेरिका के चुनाव में देखा है कि ट्रंप जीते या हैरिस, दोनों भारत पे ही अवलंबित थे। और हमें इस बात की प्रसन्नता कि ट्रंप तो माननीय मोदी जी के वैसे ही व्यक्तिगत मित्र रहे हैं और इसी प्रकार से रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी वही देख रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव के मसले पे जनता मोदी जी को चाहती है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से मोदी जी हैं और भारत के अंदर तो उनके लोकप्रियता का तो इतना ज़बरदस्त गहराई है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए लगभग 60 साल के बाद भी तीसरी बार सरकार बनाने में वो सक्षम हुए, आज तक कोई सक्षम नहीं हुआ। तो चुनाव अब आने वाले समय में हमारे महाराष्ट्र के हों या झारखंड के, निश्चित रूप से ये हम जीतने वाले हैं। मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव विजयपुर और बुधनी भी जनता हमारे साथ है, डेवलपमेंट के साथ है। अब सब जानते हैं कि प्रदेश में सरकार भाजपा की है, दिल्ली में सरकार भाजपा की है। ऐसे में विकास के मामले में खासकर श्योपुर मुरैना ये बेल्ट हमारे पीछे रह गए थे, खासकर श्योपुर जिला, उसके लिए एक बहुत बड़ा चांस है। और यही बात सबसे बड़ा उदाहरण बन के राम निवास जी की आई कि वो 6 बार के कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मेरी ज़िंदगी में चुनाव लड़के मैं बहुत बार जीत चुका हूँ, मंत्री भी पहले बन गया हूँ, लेकिन कांग्रेस के रहते में अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया था। ये उनके मन में दर्द था, इसीलिए वो चुने जाने के बाद विधायकी को लात मार करके क्षेत्र की जनता के विकास के लिए वो भाजपा में आए। और हमने भी कहा कि अब की बार भाजपा नहीं जीतेगी, भाजपा के साथ वहाँ एक विधायक तो मिलेंगे, एक मंत्री भी मिलेंगे, सांसद मिलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष भी सहित मैं भी वहाँ सभी जनता के साथ खड़ा रहूँगा और न केवल वहाँ बल्कि पूरे प्रदेश के साथ में। तो बुधनी भी हम जीत रहे हैं और विजयपुर भी जीत रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बताइए। नर्मदापुरम में अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। रीजनल कॉन्क्लेव हम लगातार सभी संभाग केंद्र पे करते जा रहे हैं। आपकी जानकारी